खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, मेरे पीछे उस इदारे का दफ्तर है जिसके मुलाजमीन को कराची से खैबर तक बेशतर नाज़ेब अल्फाज में पुकारा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा, ये है वापडा हाउस। हमारी आवाम का मानना कि उनके इस गर्मियों के जो बिजली के बिल आए उनमें बेशतर इजाफे की जो वजह है वो इस इदारे के फ्री यूनिट्स हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी बात दुरुस्त है, आइए देखते हैं इस हफ्ते के प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। फ्री यूनिट्स को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1974 के अंदर, जब वापडा ने ये सिस्टम शुरू किया था। और इसके पीछे कोई ख़ास ज़्यादा सोच वापडा ने नहीं डाली थी। ये हिसाब किताब को बेहतर करने के लिए और अपने लिए आसान करने के लिए वापडा ने किया था। वापडा ने अपने मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स इसलिए दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि हर साल जो अफरात ज़र ऊपर नीचे होती है और बेशतर माली हालात बदलते हैं, इसके बजाय कि लोगों की तनख्वाह उस हिसाब से ऊपर नीचे करते रहें, उनको फ्री यूनिट्स एक बार दे दें। क्योंकि फ्री यूनिट्स एक ऐसी चीज़ थी जो वापडा के पास सरप्लस में थी और वापडा उसके हिसाब किताब बेहतर रख सकता था। जैसे जैसे साल गुजरते रहे और वापडा से नई नई कंपनियाँ आ गई, आपकी NTDC आ गई, आपकी डिस्कोज आ गए, तो उन्होंने ये वापडा का पेमेंट सिस्टम खुद भी अपना लिया और उन्होंने समझा कि उनकी भी आसानी इसी काम में थी। ये सिस्टम इतना चल पड़ा पाकिस्तान में कि सरकार ने भी अपना लिया और अपने मुलाजमीन को देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में कितने सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं। सच्ची बात तो ये है कि किसी को खास पता नहीं है, लेकिन पावर डिवीज़न ने इस साल एक दो महीने पहले गवर्नमेंट को ये बताया है कि तकरीबन 1,70,000 मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक जिनको किसी न किसी मकदार में फ्री यूनिट्स मिलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 16,000 सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको ग्रेड 17 से ग्रेड 21 तक फ्री यूनिट्स मिलते हैं। अब नाजरीन, बात ये ज़रूरी है समझने के लिए कि सारे फ्री यूनिट्स एक जैसे नहीं होते। जो सरकार के मुलाजमीन होते हैं, जिसके अंदर आपकी अफवाज आ गई, आपकी जुडिशरी आ गई, आपके बेशतर और MNAs, MPAs, पॉलिटिशियंस और सरकारी महकमों के मुलाजमीन आ गए, उनको जो फ्री यूनिट्स मिलते हैं उनको मिलते हैं अपने डिपार्टमेंट के बजट से। तो उनके जो यूनिट्स हैं वो आप और मैं एक लिहाज से तो देते हैं अपने टैक्स के पैसों से, मगर हम अपने बिल से नहीं देते। हमारा जो आज का डिस्कशन है वो डिस्कशन पावर सेक्टर के एम्प्लॉय से मुतल्लिक है, क्योंकि उनकी जो बिजली की यूनिट्स हैं वो आप और मैं अपने बिल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल आता है कि इनका बिल है कितना। मज़े की बात ये भी किसी को खास नहीं पता। नेपरा के मुताबिक माली साल 2022 के अंदर टोटल फ्री यूनिट्स का कॉस्ट 6.4 अरब रुपये बनता था। मज़े की बात है, लेकिन ये फिगर टोटल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नेपरा खुद मानता है कि अभी वापडा के मुलाजमीन के नंबर्स वो नहीं डाल सके। टोटल कॉस्ट कितनी है ये अभी तक किसी को नहीं पता चली, क्या पता हफ्ते दो में पता चल जाए। मगर अब सवाल ये आता है कि अगर हम अरबों में आ गए हैं तो आप और मैं अपने बिल में इसका कितना खर्चा दे रहे हैं। अब अगर आप अपना बिल देखेंगे तो आपको ये नज़र नहीं आएगा। इसके लिए प्रॉफिट ने नेपरा की पावर परचेज एग्रीमेंट माली साल 2024 के लिए देखी। अब पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होती है? पावर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली ये होती है कि जिस रेट पे, जिस टैरिफ पे बिजली की यूनिट बनती हैं, जिसके अंदर आपका फ्यूल कॉस्ट, आपकी कैपेसिटी पेमेंट और सो ऑन एंड सो फोर्थ हो गई, उसको अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर एक चीज़ होती है O&M कॉस्ट। O&M कॉस्ट जो है वो आपका कवर करती है ये फ्री यूनिट्स को। तो अब सवाल पैदा होता है कितना बनता है। मज़े की बात यह है कि सारे बिजली के मुलाजमीन अक्रॉस पाकिस्तान, NTDC, डिस्कोज, वापडा, उनका ख़र्चा आपको आपके बिल में पड़ता है पर यूनिट पर मंथ 30 पैसे का। अब आप हंस रहे होंगे इस बात पे, और आपकी बात दुरुस्त होगी कि ये रेट ऊपर नीचे भी जा सकता होगा, क्योंकि ये तो नेपरा की रेफरेंस रिपोर्ट है। तो हम अंदाज़ा ये लगा लेते हैं कि चलें ये कॉस्ट डबल कर देते हैं। कितना आपको पड़ेगा आपके बिल में? ये आपको पड़ेगा 60 पैसे। इसको हम ट्रिपल कर लेते हैं, कितना पड़ेगा आपको? 90 पैसे। जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं तो एक यूनिट का कॉस्ट आपको तकरीबन 21 रुपये है पर यूनिट, और अगर आप इसमें टैक्स वगैरह डालें तो आपको तकरीबन 40 से 50 रुपये पड़ जाती है। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम आज के दिन पूरे पाकिस्तान के बिजली मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स हटा दें तो कुल आपके बिल में फ़र्क आएगा 30 पैसे का। देखिए, अब 30 पैसे अपने बिल से हटा के आप और मैं अपना AC तो ऑन नहीं कर सकेंगे, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको और मेरा गुस्सा जायज़ नहीं है। अगरचे तो सरकार फ़ैसला करे कि बिजली के मुलाजमीन से फ्री यूनिट्स वापस लेनी है तो ये उनके लिए कोई खासा मुश्किल काम नहीं है, आखिरकार वो सरकार है। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है कि बिजली के मुलाजमीन जाएंगे कोर्ट के अंदर, और जब वो कोर्ट में जाएंगे तो उनकी आर्ग्यूमेंट में बहुत वज़न होगा। वो ये कहेंगे कि ये यूनिट्स उनका एक बुनियादी हक है। और इनकी बात में दम क्यों है? बात में दम इसलिए है
क्योंकि जो गैस की कंपनियाँ उनके मुलाजमीन को गैस मिलती है, पानी की कंपनियाँ उनके मुलाजमीन को पानी मिलता है, और जो पीआई के मुलाजमीन हैं उनको टिकट्स मिलते हैं। तो मुलाजमीन बिजली कंपनियों के ये कहेंगे ये उनका एक बुनियादी हक है जिनसे वो महरूम हो रहे हैं। अब इस वीडियो का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि ये गुफ्तगू होनी चाहिए, और जब हम इन 30 पैसों का देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इससे आगे भी जाना चाहिए। हमें जो तकरीबन 20 रुपये हमारी टैक्सेस हैं उनकी बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि वो 20 रुपये टैक्सेस हमारे से क्यों वसूल हो रहे हैं बिजली के ऊपर। हमें फ्यूल कॉस्ट के बारे में जब बात करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि हमारा इतना महंगा फ्यूल कॉस्ट बिजली में क्यों आता है। और जब हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो बिजली के बिल के अंदर गुफ्तगू हरगिज़ नहीं हो सकती कैपेसिटी पेमेंट्स किए बगैर भी, तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या इस मसले का कोई एक हल है? इस मसले का कोई एक हल तो ये नहीं है, लेकिन अगर हम इन 30 पैसों के चक्कर में पड़ गए तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी बिजली का मसला हल होने जा रहा है।